नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर के ऐसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से 100 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए। ये तिथियां देश और दुनिया की न केवल सनातन धर्मावलंबी के लिए अस्मरणीय बन गई, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आस्था को विध्वंस करने का प्रयास हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी बनी। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन इसी अभियान की एक कड़ी है और जिसके पुरोधा में एक पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज दिगंबर अखाड़ा में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए इस दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और 22 जनवरी 2020 की उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरखपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली, यह भी सत्य है। और आज वह दिव्य आत्मा अपनी मूर्ति को दिगंबर अखाड़ा में स्थापित होकर के इस वर्ष उन 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बन रही है। एक जो संकल्प था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को अयोध्या धाम में विराजमान फिर से करेंगे, वह संकल्प भी पूरा होता है और परमहंस जी फिर से अपने दिगंबर अखाड़ा में विराजमान हो गए हैं। इन दोनों के लिए मैं दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संत हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह एक अंतःकरण की संतुष्टि का माध्यम बनता है। क्योंकि मेरे लिए परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मेरे पूज्य गुरु के तुल्य थे और जब भी मैं अयोध्या की तरफ आता था